नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति एग्रो क्लासेज पर। आप सभी को पता चल ही गया है कि पशु परिचर की भर्ती निकली है। किसकी? पशु परिचर की। पशु परिचर 5,934 पद है लगभग। कितने पद है दोस्तों? 5,934 एनिमल अटेंडेंट। ठीक है, पशु परिचर की भर्ती निकली। सीधी भर्ती है 2023 की। 2023 की सीधी भर्ती है। ओनली 10th पास के लिए। इसके लिए ओनली 10th पास के लिए। अब आप लोगों को पता है कि 10वीं पास नहीं, पर एनिमल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, और काफी टाइम से 10वीं पास हो चुकी है। तो आज अपन पढ़ेंगे पशुओं की नस्लें। क्या पढ़ेंगे अपन? 45 अंकों का मीटर। कितने अंकों का? 45 अंकों का मीटर अपन। ठीक है, 45 अंकों का मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए नस्लें पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? पशुओं की नस्लें। घर से निकले थे पढ़ने को, जीवन के पथ पर बढ़ने को, एक कदम आज बढ़ाया सीकर पे चढ़ने को। बस बहुत है। तो आप अपना पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे रखो। ठीक है, तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़ेंगे? गाय की नस्लें। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गाय की नस्लें। अपन पढ़ेंगे दोस्तों गाय की नस्लें। गाय की नस्लें पढ़ेंगे अपन। गाय की नस्लें। अब अपन गाय की नस्लों में पढ़ेंगे कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है, कौन कौन सी नस्लें भारत में पाई जाती है, कौन सी नस्लें दूध अच्छा देती है, कौन सी नहीं देती है, कौन सी देसी नस्लें, कौन सी विदेशी नस्लें, सभी प्रकार की नस्लों की अपन क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम कब से तो आप नस्ल कर रही हो, लेकिन नस्ल होता क्या है ये तो बताओ। तो आप हेडिंग डालो नस्ल। क्या दोस्तों? नस्ल। हेडिंग डालो आप नस्ल। अब मैं आपको बता दूं नस्ल क्या होता है। नस्ल होती है किसी वंश के समूह का, किसी वंश का ऐसा समूह, ऐसे समझोगे आप, किसी वंश का ऐसा समूह जो दिखावट में, लक्षणों में, रंग रूप में, आकृति में, आकार में व उत्पत्ति स्थान में भी क्या करता हो? समानता रखता हो, उसे क्या कहते हैं? नस्ल। तो आप लिखो दोस्तों, नस्ल की डेफिनेशन लिखो पहले तो आप। किसी वंश के पशुओं का, किसी वंश के पशुओं का समूह, किसी वंश के पशुओं का समूह जो दिखावट, लक्षण, आकार, आकृति, रंग व उत्पत्ति स्थान, रंग व उत्पत्ति में भी क्या हो? समानता रखता हो। मैं भी क्या करता हूँ? समानता रखता हूँ। उसे क्या कहेंगे अपन? उसे अपन नस्ल कहेंगे। उसे नस्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नस्ल। किसे कहते हैं नस्ल? किसे कहते हैं? किसी वंश के पशुओं का ऐसा समूह जो दिखावट में, लक्षणों में, रंग रूप में, आकृति में, आकार में और उत्पत्ति में भी क्या रखता हो? समानता। उसे क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। ठीक है, गाय को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है गाय को। दो भागों में। अब देखना दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अपने देसी। कौन सा हो गया? देसी या भारतीय। देसी है तो भारतीय हो गया ना, अपने देश के तो भारतीय। और एक क्या हो गया? अपने विदेशी। क्या हो गया दोस्तों? विदेशी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि देसी और विदेशी गाय में क्या अंतर है या फिर क्या समानता रखती है, किस प्रकार से भिन्न है, देसी के क्या कैरेक्टर है, विदेशी के क्या है, वो सब चीजें अपन देखेंगे। अब देखना जो देसी गाय है ना अपनी, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस। अपनी भारतीय गाय का जूलॉजिकल नाम क्या है? बोस इंडिकस। जो अपनी विदेशी गाय है ना, उसका जूलॉजिकल नाम है बोस टोरसस। क्या है दोस्तों? बोस टोरसस।
अब देखो अपने जो देसी गाय है ना उसके क्रोमोसोम नंबर है 60 और विदेशी के कितने, विदेशी के 58। अपनी भारतीय गाय से 2 कम, ठीक है। अब देखना कुब्बड़, कुब्बड़ कुब्बड़ समझे, वो ये होता है ना गाय के अंदर इस टाइप बना नहीं देता क्या हम, उसको बोलते हैं कुब्बड़। भारतीय गाय में तो कुब्बड़ उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, उपस्थित, और विदेशी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कुल देखना है इनका, कुल भारतीय गाय का कुल है बोविडी, क्या है दोस्तों, बोविडी, और विदेशी का भी क्या है, बोविडी, ठीक है। अब आपने देख ही लिया है भारतीय और विदेशी गाय में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखना यहाँ स्टार लगा के लिखो, भारतीय गाय में अधिक तापमान, भारतीय गाय क्या होती है, अधिक तापमान सहनशील, भारतीय गाय अधिक तापमान सहनशील, सहनशीलता व रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है भारतीय गाय में, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है दोस्तों, अधिक, अधिक होती है। अब ये जरूरी थोड़ी कि अपने भारत में गाय को गाय बुलाते हैं, तो सभी जगह गाय बुलाते होंगे, ये थोड़ी कंपलसरी है, सभी जगह अलग अलग नाम सुनने को मिलेंगे अपने को, ये ऐसा तो है ही नहीं कि सभी जगह अपने को गाय में गाय सुनाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखना स्टार लगा के लिखो, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका में दोस्तों गाय को क्या कहते हैं, टी कप काउ, टी कप काउ, अमेरिका में क्या कहते हैं, टी कप काउ। और जो यूरोपियन देश है ना, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन देश, यूरोपियन देशों में जैसे कि रूस कनाडा, रूस कनाडा, रूस कनाडा में क्या कहते हैं दोस्तों, जेबू, किस नाम से जानते हैं गाय को, जेबू, जेबू, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जेबू। 2 लाइनें तो मैं लाती हूँ आपके लिए, वो नहीं लाती क्या, लाती हूँ ना फिर। अब देखो देसी गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में, किनको, देसी गायों को। अब देखते हैं अपन कौन कौन से ऐसे 3 भाग है जिनमें देसी गायों को बांटा गया है, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में क्या किया गया है, देसी गायों को बांटा गया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो एक तो गई अपनी दूध प्रयोजनी, कौन सी दोस्तों, दूध प्रयोजनी, दूध प्रयोजनी। एक हो गई अपनी भारवाही, कौन सी दोस्तों, भारवाही। और एक हो गई अपनी द्यू प्रयोजनी, या फिर इसको द्यूपाजी भी बोल सकते हैं, कौन सी दोस्तों, द्यूपाजी, ठीक है। अब अपन देखेंगे दूध प्रयोजनी है तो अपने को नाम से पता चल रहा है, क्यों, नाम से अपने को पता चल रहा है कि दूध प्रयोजनी तो कहीं ना कहीं दूध अधिक देती होगी। तो ये नस्लें, इनमें क्या होता है, दूध उत्पादन क्षमता, इनमें दूध उत्पादन क्षमता तो क्या होती है, अधिक, दूध उत्पादन क्षमता क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, लेकिन बाल वहन क्षमता कम, बाल वहन क्षमता क्या होती है, बाल वहन क्षमता होती है इनकी कम, क्या होती है दोस्तों, बाल वहन क्षमता कम। दूध प्रयोजनी नस्लों की क्या विशेषताएं, दूध उत्पादन तो अधिक होगा लेकिन बाल वहन क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। अब ये दूसरी देखो, इसमें भी नाम से पता लग रहा है, भारवाही, यानी कि क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बाल वहन तो क्या करेगी, बाल वहन की क्षमता तो क्या होगी इनमें, बाल वहन की क्षमता तो अधिक होगी, लेकिन दूध उत्पादन क्या होगा, दूध उत्पादन का क्या होगा, दूध उत्पादन क्षमता इनकी कम होगी, क्या होगी दोस्तों, कम। अभी देखो द्विउपाची या द्विप्रयोजनी, अब इसमें ये पता चल रहा है, दो का मतलब दोनों ही है, दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी और भार वहन की क्षमता भी अच्छी होगी। तो क्या होगा इसमें, भार वहन क्षमता, भार वहन क्षमता, भार वहन क्षमता हुआ दूध उत्पादन क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता,
दोनों ही क्या होगी, अच्छी होगी, दोनों ही अच्छी होगी। दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी और भार वहन की क्षमता भी क्या होगी, अच्छी होगी। अब देखो दोस्तों, अपन एक एक देखेंगे। अपन ये तो देख लिया कि जो दूध उत्पादन है उसकी क्या विशेषता है। उसमें दूध उत्पादन अधिक होगा, भार वहन क्षमता कम होगी। लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि कौन कौन सी दूध उत्पादन वाली नस्लें हैं, कौन कौन सी भार वहन करने वाली हैं, कौन कौन सी दोनों में अच्छी हैं। तो अपन एक बार उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, दूध प्रयोजनी। कौन सी, दूध प्रयोजनी। कौन कौन सी नस्लें अपने दूध प्रयोजनी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे दूध प्रयोजनी नस्लें। तो इसमें लिखो लाल सिंधी, लाल सिंधी, साहिवाल, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। कितने हो गए दोस्तों, 5। ये कौन सी अपने दूध प्रयोजनी, लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। अब इसकी एक ट्रिक भी है, वो है लासा गिराती। लासा गिराती क्या है दोस्तों, लासा गिराती। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। अरे लासों का मतलब वो लासे नहीं है रे। एक तो तुम उधर साउथ की मूवी में चले जाओ कि हीरो लासों का 1.5 के ऊपर बैठा है। लासा से अपने क्या है, ला से अपने लाल सिंधी, सा से अपने साहिवाल। हाँ, एक तो तुमको किशन देओल ने कहा था कि सबसे पहले उसकी गिरेगी जिसके सिर पे सेहरा होगा। ऐसा नहीं, अपने ऐसा मिटल नहीं। अपने लाल से तो लाल सिंधी, सा से साहिवाल, गी से गिर, रात से राठी, दे से देवनी, ठीक है। और आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो ट्रिक से याद कर लेना, नहीं तो आप इसे याद कर सकते हो। तो मैंने भी बता दी थी रे भाई, हो सके किसी किसी के काम आ जाए। अब दूसरी देखना अपने भारवाई। भारवाई कौन सी दोस्तों, भारवाई। भारवाई कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो भारवाई है, ठीक है। तो इसमें देखना अपने एक नागौरी, नागौरी, मालवी, नागौरी, मालवी, अमृतमहल, नागौरी, मालवी, अमृतमहल, खेरीगढ़, खेरीगढ़, खिल्लारी, खेरीगढ़, खिल्लारी, हल्लीकर, हल्लीकर, पौमार, बरगूर, बरगूर, केनकत्ता, केनकत्ता, कंगायम, कंगायम, एक किलो गंगती। कौन सी दोस्तों, गंगती। यह कौन सी अपने भारवाई ऐसी नस्लें जो भार वहन कर सकती। नागौरी, मालवी, अमृतमहल, खिल्लारी, खेरीगढ़, पौवार, बरगूर, हल्लीकर, केनकत्ता, पंगायम, गंगती। ये कौन सी अपनी भारवाई। अब अपनी तीसरी आ जाएगी कौन सी, द्वीपयोजनी। कौन सी दोस्तों, द्वीपयोजनी, द्वीपयोजनी नस्लें। यह इसको द्वीपादी भी कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी नस्लें जो द्वीपयोजनी, वो देखना आप। इसमें आ जाएगा अपने मेवाती, मेवाती, हरियाणवी, कांकरे, कांकरे, थार पारकर, अंगोल, अंगोल, पंगानूर, गावलाव, गावलाव। एक आ जाएगा अपने देवली, देवली। एक अपने डांगी, एक लिख लो अपने निम्बाड़ी, निम्बाड़ी। ये सब कौन से हो गए दोस्तों अपने, जो हो गए अपने द्वीपयोजनी। कौन सी हो गई, द्वीपयोजनी। या फिर इसमें एक भी लिख लो, कृष्णा घाटी भी लिख लो, कृष्णा वैली कहो या कृष्णा घाटी को, एक ही, ठीक है। कृष्णा घाटी कौन सी दोस्तों, स्टार लगा के लिखो दोस्तों, मिनिएचर, मिनिएचर, मिनिएचर। गाय की सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी दोस्तों, कौन सी है, बेचूर। कौन सी है, बेचूर, बेचूर नस्ल है। बेचूर कहाँ की है, केरल की। कहाँ की है, केरल की। अब अपन ने ओनली नस्लें नस्लें देखे, अभी तक अपन नस्लें नस्लें देख रहे हैं।
और फिर इनके बारे में अपन एक एक नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन ऐसा करते हैं, विदेशी नस्लों पे एक बार नजर डालते हैं। ज्यादा नहीं है, 2-4 नस्लें गाय की, विदेशी नस्लें, गाय की विदेशी नस्लें ज्यादा नहीं है, 2-4 नस्लें, उनके बारे में अपन साथ के साथ याद करेंगे। कौन सी? विदेशी। लिखो, ब्राउन सूट, ब्राउन सूट, ब्राउन सूट कहाँ की? स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड। कहाँ की दोस्तों? स्विट्जरलैंड की। एक लिखो आयर साहेब। कौन सा साहेब? आयर वाला साहेब, आयर साहेब। कहाँ की ये है स्कॉटलैंड। कहाँ की है दोस्तों? ये अपने स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड। ठीक है। एक लिखो जर्सी। अब काम आएगी जर्सियाँ, सर्दियों में पहनते ना, जर्सी। जर्सी कहाँ की है? जर्सी द्वीप समूह। कहाँ की है? जर्सी द्वीप समूह। ठीक है। और इसी की बहन एक और देख लेना, गरनसी। ये कहाँ की? गरनसी, ये गरनसी द्वीप की है। ठीक है। एक देखो आप, एचेप, या चेप, होलिस्टीन फ्रिजियन, होलिस्टीन फ्रिजियन, होलिस्टीन फ्रिजियन। ये कहाँ की दोस्तों? ये जो होलिस्टीन फ्रिजियन है ना, ये लिखो होलैंड, होलैंड या नीदरलैंड, होलैंड या नीदरलैंड, होलैंड या नीदरलैंड। अब ऐसा करो, एक और लिख लो, मैं इसको मिटा देती हूँ। एक लिखो अपने रेड डैन, रेड डैन नाम से याद हो जाएगा। डैन से खत्म हो रही ना, तो डैन से शुरू करो। डेनमार्क। कौन सा मार्क? डेनमार्क। ठीक है। एक लिखो अपने शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न। ये है दोस्तों इंग्लैंड। कहाँ की है? इंग्लैंड। ठीक है।